ओम ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानुपराशुभो यद्रुभद्रं तन्नयाशुभा। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। प्यारी बहनों और प्यारे सज्जनों, बड़ा ही सुंदर गीत आपको महर्षि दयानंद वैदिक आश्रम से प्रस्तुत किए जा रहे हैं आचार्य रामवीर देव के द्वारा। सुने और अमल करें। विदाई के समय एक पिता अपनी और माता अपनी बेटी को कितना सुंदर शिक्षा दे रहा है। आज शिक्षा बदल चुकी है, इसीलिए घर घर में कांड हो रहे हैं। तो विचार करें, पिता जो है आर्य समाज का विद्वान है, अपनी बेटी को कितनी सुंदर शिक्षा दे रहा है। सुनिए और जीवन में अमल करें। कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, निभाए जाना बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जाना बेटी। पग ससुर के घर में धरना, कर जोर नमस्ते करना। पग ससुर के घर में धरना, कर जोर नमस्ते करना। पति ही है प्राण आधार, दोनों कुल की मर्यादा। बेटी है हाथ तुम्हारे, दोनों कुल की मर्यादा। हैं ससुर तुम्हारे पिता और सासु धर्म की माता। हैं ससुर तुम्हारे पिता और सासु धर्म की माता। पति ही है प्राण आधार, दोनों कुल की मर्यादा। पति ही है प्राण आधार, दोनों कुल की मर्यादा। बेटी है हाथ तुम्हारे, दोनों कुल की मर्यादा। बेटी के लिए बड़ा सुंदर माता और पिता शिक्षा दे रहे हैं। बेटी, पग ससुर के घर में धरना, कर जोर नमस्ते करना। पैर छूना तो नहीं लिखा है, नमस्ते किया करो। पग ससुर के घर में धरना, कर जोर नमस्ते करना। पति ही है प्राण आधार, दोनों कुल की मर्यादा। और कहा ससुर तुम्हारे पिता और माता के समान हैं, इनका जीवन में सम्मान करना बेटी। और कितनी सुंदर पिता और माता बात कह रहे हैं कि मैंने जो दान किया है तुमको ही नहीं दिया है। हे बेटी, मैंने जो दान किया है तुमको ही नहीं दिया है। अरे मालिक है सब परिवार, दोनों कुल की मर्यादा। मालिक है सब परिवार, दोनों कुल की मर्यादा। अरे बेटी है हाथ तुम्हारे, दोनों कुल की मर्यादा। हे बेटी, मैंने जो तुमको दान दिया है, कभी इस पे अपना ही हक मत कर देना। सारे परिवार में जो कोई चीज चाहे वो बरते, लेकिन किसी को मना मत करना। छोटी मोटी चीज उठा ले और आप मने कर दें, क्योंकि ये सभी का है, सभी के लिए समान रूप में दे देना। और घर की बातें सब सहना, बाहर ना किसी से कहना। हे बेटी, घर में कोई छोटी मोटी बात हो जाए उसे सहन कर लेना। घर की बातें सब सहना, बाहर ना किसी से कहना। दुख ही सुख का आधार, दोनों कुल की मर्यादा। अरे बेटी है हाथ तुम्हारे, दोनों कुल की मर्यादा। हे बेटी, घर में कोई बात कह जाए तो सहन कर लेना, लेकिन अपने मन में विचार ये ना करना कि मैं क्या करूं। और अगली कड़ी में बड़ी सुंदर बात कही है ऋषियों ने कि हो वस्त्र कोई कैसा भी, मिल जाए तुम्हें जैसा भी। बिटिया, हो वस्त्र कोई कैसा भी,
मिल जाए तुम्हें जैसा भी, बिटिया हंसी खुशी सिरधार, दोनों कुल की मर्यादा। अरे बेटी है हाथ तुम्हारे, दोनों कुल की मर्यादा। हे बेटी, जैसी पति की कमाई हो, सास ससुर की कमाई हो, उसी कमाई में जैसा वस्त्र मिले वैसा ही पहन लेना। कभी ये विचार नहीं करना मैं बहुत अच्छा, उनकी शक्ति के अलावा तुम अगर चीज मांगोगी उन्हें दुख होगा, तो ये नहीं करना है। अगली कड़ी में कहा है कि भोजन तुम शुद्ध बनाना, आदर के साथ खिलाना। भोजन तुम शुद्ध बनाना, आदर के साथ खिलाना। घर बहे प्रेम की धार, दोनों कुल की मर्यादा। कर पंच यज्ञ सत्कार, दोनों कुल की मर्यादा। भोजन तुम शुद्ध बनाना, एक भोजन बनाने का तरीका वो है प्यारे सज्जनों प्यारी बहनों कि चावल निकाले कस्सी में से ऐसे उड़ेल दे। और एक भोजन बनाने का तरीका वो है कि एक एक बैठकर चावल वितरण किया, उसमें कोई गंदगी है निकाल दो, साफ सफाई से बढ़िया बनाओ, दाल खिचड़ी सारी चीजें इस प्रकार से बनाओ, उसे कहते हैं भोजन शुद्ध बढ़िया। स्नान ध्यान करके भोजन तुम शुद्ध बनाना, आदर के साथ खिलाना। कर पंच यज्ञ सत्कार, दोनों कुल की मर्यादा। 5 प्रकार के यज्ञ बताए बहन और भाइयों को, सभी को करना चाहिए। पहला है ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की संध्या उपासना 4 पाई पर ही हमें कर देना चाहिए। दूसरा है माता और पिता की सेवा करना, दूसरा यज्ञ है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की संध्या उपासना करके पृथ्वी को नमस्ते करके उठो हे बेटी। और दूसरा यज्ञ वो है जो माता पिता सास ससुर इत्यादि की सेवा करना, सम्मान करना, ये दूसरा यज्ञ कहता है। तीसरा है अतिथि यज्ञ, अपने घर पे कोई कमजोर व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति आ जाए ऐसी की सेवा कर देना, अतिथि यज्ञ कहता है। चौथा बलिवेष्ट यज्ञ है बेटी, अपने घर में भोजन बने 3, चाहे तो रोटी निकालो चाहे कौरा निकालो, जैसा अपने घर में हो वैसा ही करना है। एक गाय का और एक कुत्ते का और एक चिड़ियों का 3 हिस्सा निकाल कर 3 को खिला दो, उसके बाद खाओ, ये चौथा यज्ञ है। और 5वां यज्ञ वो है बहनों जो हम अपने घरों में मेवा और धूप सामग्री ला करके देसी घी लगा करके सुंदर करें, उससे बहुत लाभ होते हैं। तो 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं घरों में हमें करना चाहिए। और जो मूर्ति खाती नहीं है उसके नजदीक हमें जाना नहीं है, अपना मच्छर तक नहीं हिला सकती तो तुमको वो क्या खिलाएगी। और अगली कड़ी में बड़ी सुंदर बात कही कि लज्जा है तेरा गहना, नरसिंह सील से पहना। लज्जा है तेरा गहना, नरसिंह सील से पहना। बिटिया यही तेरा श्रृंगार, दोनों कुल की मर्यादा। अरे बेटी है हाथ तुम्हारे, दोनों कुल की मर्यादा। इसलिए बेटी हमारी अच्छी शिक्षा को ग्रहण करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।